कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज देखेंगे डिवाइन के क्या संदेश हैं आपके लिए। एंड भोलेनाथ के संदेश ज़्यादातर मैं देखूंगी यहाँ पे। अगर आप किसी और धर्म से जुड़े हैं तो आप उनसे रीडिंग्स को देख सकते हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883। अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है। और गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। वहाँ मैं रोज़ काली माँ की डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ। वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में ज़्यादा वीडियोस लाती हूँ, तो उसे भी कीजिए। सो पहला मैसेज है, ग्रेट, यू कैन डू इट। ओके। सो यहाँ पे अगर कोई अपनी परिस्थिति से हार के बैठा हुआ है, निराश होके बैठा हुआ है, तो भोलेनाथ यहाँ पे कह रहे हैं कि यस, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ को करते हुए आपको घबराहट हो रही है, आप हार मान रहे हैं, तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूबसूरत बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। किसी को लगता है कि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग। डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। तो मैंने कहा था ये जो पहला मैसेज आया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो अब इसको कंफर्म कैसे किया गया है कि डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। मतलब कि कुछ है ऐसी चीज़ जिसमें आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, फेलियर का सामना करना पड़ा है। मे बी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या किसी परीक्षा में आप पास नहीं हुए, या किसी रिश्ते में आप एक स्टेप पीछे हट गए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि अब आप हार मान के बैठ गए हैं। तो ऐसे लोगों को डिवाइन भोलेनाथ साफ ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ में, या मेहनत कर रही हूँ और मुझे फल नहीं मिल रहा, नहीं, तो वो फल अब आपको मिलने ही वाला है। आप हार मान के मत बैठिए। ठीक है। हार मत मानिए अपने जीवन में, कभी भी गिव अप मत कीजिए गाइस। हमेशा विश्वास बनाए रखिए, एक ना एक दिन जीत आपकी होगी अगर आप नियत में सच्चे हैं, विचारों में सच्चे हैं। ओके। राइट पर्सन इज अराउंड यू। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे होंगे, टॉक्सिक लोगों से घिरे होंगे, बट हाँ, देयर इज समवन, आपके अराउंड कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए सही है। एक सही इंसान भी आपके इर्द गिर्द है, ज़रूरत है उसे फाइंड आउट करने की। वो इंसान आपका सोल कलेक्शन हो सकता है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। ठीक है। मंत्रा चैंटिंग इज नीडेड। तो यहाँ पे एंड क्लोज डोर्स विल बी ओपन। ओके। सो इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूं, यहाँ पे किसी को अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए मंत्र चैंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नमः शिवाय का जितना हो सके जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, रोज शिवलिंग को जल चढ़ाए। यहाँ पे किसी को मंत्र जाप करने की, यहाँ तक कि मेडिटेशन करने की, और मेडिटेशन में भी ओम नमः शिवाय का जाप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंत्र जाप से क्या होगा कि क्लोज डोर्स विल बी ओपन। तो जितने भी बंद दरवाजे हैं, जितनी भी स्टकनेस है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाले समय में खुलेंगे। आपके द्वार खुलेंगे, आपके उन्नति के द्वार खुलेंगे, आपकी खुशियों के द्वार खुलेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी एबेंडेंस के जो स्टक हो गए थे, जो ओपन हो गए थे, मनी के जो डोर्स हैं, वो हर प्रकार के जो भी पॉजिटिव डोर्स हैं वो आपके लिए ओपन होंगे। यहाँ पे किसी को ज़रूरत है भोलेनाथ के मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करने की। और अगर आप किसी और डिवाइन की तरफ से देख रहे हैं तो उनके मंत्र चैंट करने की यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुल मिला के यहाँ पे मंत्र जाप और भक्ति करने की किसी को ज़रूरत है। दिन रात बस मंत्र जाप कीजिए। ठीक है। मंत्र जाप से आपके रुके हुए काम पूरे बनेंगे और जितने बंद दरवाजे हैं जीवन के वो खुलेंगे। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड क्लियर नो। ओके। सो यहाँ पे आपको भोलेनाथ ये संदेश दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सबको ना कहना सीखिए। ठीक है। क्लियर नो की एनर्जी है। एंड यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं किसी को ना नहीं कह सकता, ना नहीं कह सकती, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे नहीं, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, ना कहना सीखिए। अगर दिल किसी चीज़ के लिए ना बोलना चाहता है, आत्मा किसी चीज़ के लिए ना बोलना चाहती है, तो ना बोलना सीखिए और उसके बाद कुछ भी गलत घटित नहीं होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप से ही हो जाएगा।
आप सिर्फ बलवान बनिए। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई कार्य करा रहा है, तो जैसे होता ना कि कई लोग आपसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं आप ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए, आपको हमारे हिसाब से चलना होगा, आप अपने विचारों को साइड में रख के इसके साथ ऐसा बर्ताव कीजिए, उसके साथ बर्ताव कीजिए, क्लियर नो। आप देखिए कि सामने वाले ने आपके साथ कैसा बर्ताव करा है। कई बार होता है कि हमको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिली होती है, हमको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मिली होती है, और कुछ नहीं तो अगर किसी से हमारी फाइट नहीं भी होती तो एक एनर्जीज लेवल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें मिलती है। एनर्जेटिकली हमें पता होता है कि सामने वाले को हम पसंद नहीं है, उसे हमारी प्रेजेंस नहीं पसंद, एंड देन हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं। ठीक है, कई बार हमारे हमारे साथ प्रैक्टिकल लेवल में भी होता है, एंड फिर बाकी के 2-4 लोग आ जाते हैं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, रखनी पड़ेगी, फलाना ढिमकाना। तो क्लियर नो कि भाई मेरा मन नहीं करता, मेरी एनर्जीज मैच नहीं करती, आप रहो साइड में। नहीं मन करता भाई, किसी की अगर नेगेटिविटी है, किसी को देख के इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और वैसे भी मैं हर बार क्यों कहती हूँ थर्ड आई अवेक करो, अपनी मेडिटेशन करो। क्यों? आपने हर वीडियोस में जैसे आप सुनते होगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रेकिस की वीडियोस, तो जब आप किसी को थोड़ी देर के लिए भी उसके थर्ड आई पे देखते हो या उसकी आईज में कॉन्स्टेंटली देखते हो, आपको उसकी एनर्जीज अब पता चल जाती हैं। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, कहीं भी झूठ नहीं है। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअली अवेक हैं, जो लोगों को सिद्धियां मिल चुकी हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर वो 50 लोगों के गेट टुगेदर में बैठे हैं तो कम से कम 45 लोगों को वो स्वतः ही इग्नोर करेंगे ही करेंगे। अगर आप वो सोल हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसी सोल है तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी। फिर बेशक उसको एक टैग दे दिया जाता है कि ये बेशरम है, ये घमंडी है, इसको बहुत ज़्यादा घमंड है, ये किसी से बात करना पसंद नहीं करता, इसको कोई पसंद नहीं है, वट। तो यहाँ पे उससे भी आपको इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको साफ क्लियर नो की एनर्जी है कि अगर आपको एनर्जेटिकली लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव है तो उसको साफ इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। किसी की बातों में आके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी की भी बातों में आके अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा फोर्स करे तो उसको भी आप कट ऑफ कर सकते हैं कि भैया आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है, सो यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज आया है, योर हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड। वाओ, आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सब अब धीरे धीरे भोलेनाथ रिमूव कर रहे हैं, डिवाइन रिमूव कर रहे हैं। आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, इसीलिए आप हार के मत बैठिए, ये मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, रिकॉल ग्रेस ऑफ योर फैमिली गॉड। ओके, सो यहाँ पे अगर कोई आपकी कुल देवता है तो किसी को अपने कुल देवता को पुकारने की ज़रूरत है, कुल देवता की पूजा करने की ज़रूरत है। और कुल देवी भी हो सकता है, अगर किसी की कुल देवी है तो अपने कुल देवी कुल देवता को पूजिए, उससे आपकी सारी हर्डल्स दूर होंगी। अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून एंड यू डिजर्व दिस। ओके, एंड इसके नीचे ये झांक रहा है कार्ड, हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं ये एनर्जी बता दूं कि किसी के लिए परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं तो उनको समय लगेगा। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए जो अभी कुछ परेशानियां चल रही हैं किसी भी रूप में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये थोड़ी सी बड़ी है और इसको छटने में थोड़ा समय लग सकता है, तो धैर्य बनाए रखें। एंड उसके बाद जो मैसेज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून एंड यू डिजर्व दिस। कुछ अनएक्सपेक्टेड जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई ट्रिगर मोमेंट आ सकता है, कोई टावर मोमेंट आ सकता है, कोई एक बड़ा कलेश उत्पन्न हो सकता है लाइफ में। ठीक है, या फिर पॉजिटिविटी में भी आ सकता है कि एकदम से ब्लूम हो जाए लाइफ, एकदम से सब कुछ एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग पॉजिटिव हो जाए। अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा हो जाए, और कई बार सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ नेगेटिव होता है। तो ये जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं यू डिजर्व दिस, मतलब ये आपके कर्मों के अनुसार होगा। आपको कहीं ना कहीं आप ही के कर्म का फल प्रदान किया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव होगा। होगा कुछ भी होगा आने वाले समय में अचानक से होगा, और ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं करी होगी, और वो आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। आपके दिल से चाहिए वो खुशी हो या हल्का सा गम हो, तो आपके मन से स्वतः निकलेगा कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये क्या हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ कि पॉजिटिव हुई हो। लेकिन कई बार नेगेटिव लोग भी रीडिंग देखते हैं जिनको उनके कर्मों का फल भुगतना तय होता है,
डेस्टाइंड होता है। तो हाँ, ये ज़रूर आपके मन से निकलेगा कि ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ना सोचा हुआ हो वैसा कुछ होगा, एंड यू डिज़र्व दिस। और जो वो होगा उसका, अगर पॉजिटिव होगा तो उसका श्रेय किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो आपके ही कहीं ना कहीं कर्मों का फल होगा। और अगर कुछ इनकेस नेगेटिव, भगवान ना करे हो, बट अगर हो गया कुछ ऊपर नीचे नेगेटिव, तो उसका दोष भी किसी को मत देना, वो आप ही के कर्मों का कहीं ना कहीं प्रारब्ध होगा। जाते जाते मैं एक लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। बहुत ही एक नॉलेजेबल मैसेजेस आ रहे हैं आज, है ना। ये डेक ही ऐसा है। लैकिंग ऑनेस्टी, बी वेयर चीटिंग। ओके, सो देखिए, जाते जाते मन में आया था कि एक निकाल लूँ मैसेज, बी वेयर चीटिंग एंड लैकिंग ऑनेस्टी। तो यहाँ पे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अगर मैं अभी इससे पहले जो रीडिंग आई है उससे कार्ड्स कनेक्ट करूँ, ऐसा धोखा हो सकता है आपके साथ, महादेव कह रहे हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा इंसान कोई आपको धोखा दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव सब कुछ होगा, बट यहाँ पे अगर ये लास्ट के मैं 2 कार्ड्स देखूँ तो मैं 50 to 60% कहूँगी कि कुछ ऐसा अचानक से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपको धोखा दे, या ऐसी परिस्थिति में आपको कोई धोखा मिले जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और यू डिजर्व दिस, कहीं ना कहीं उसका कारण आप स्वयं होंगे। मे बी आप ही के पास्ट में किए हुए कर्मों का फल आपको अब मिलने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है जिन्होंने पास्ट में कुछ नेगेटिव कर्म कर लिए हैं, ठीक है। क्या मैं एक और कार्ड देखूं, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी हैवी आई है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, सावधान रहें। और ये डेक प्रतिष्ठित है गाइस, बहुत एनर्जेटिक डेक है ये। यू आर बींग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सो मुझे यही कन्फर्मेशन चाहिए था कि चाहे कुछ भी होगा, फिर भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कन्फर्मेशन जाते जाते मिल गई कि भोलेनाथ आपके साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा, किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर बींग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड, अगर कुछ बुरा भी घटित होगा तो आपको रिफाइंड और पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं ना, एक पत्थर को कितनी मार करते हैं, कितनी मार देनी पड़ती है तब जाके वो एक मूर्ति बनता है। सोने को कितना तपाना पड़ता है तब जाके वो कुंदन पड़ता है। तो ये चीज़, ये सेम चीज़ अब आपके साथ हो रही है। आपका इम्तिहान लिया जा रहा है, आपको आपके सारे कर्मों के प्रारब्ध एक ही समय पे देके, इतने ज़्यादा कष्ट देके आपको एक पॉलिश किया जा रहा है। तो ये आप ही कहीं ना कहीं पॉलिशिंग के लिए और आपको ही एक लेवल अपग्रेड करने के लिए ये चीज़ें होंगी। तो जो भी होगा, पॉजिटिव होगा तो जाहिर है खुशियाँ मिलेंगी, बट इनकेस अगर कुछ भोलेनाथ वार्निंग दे रहे हैं कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, धोखे मिल सकते हैं, या अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने ना सोचा हो, तो उसके लिए बी प्रिपेयर। वो आप ही को कहीं ना कहीं एक स्टेप अपग्रेड करने के लिए हो रहा है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कर्मास अपने आप रिलीज होंगे और हर कोई अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग अपने कर्मास को फेस करेगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको अच्छी गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी, जय